हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। सॉइल मैकेनिक्स को ही क्या बोलते हैं? जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो हमने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने क्या समझा, उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। सिलेबस समझा था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमें पढ़ना है, हमने सिलेबस के बारे में देख लिया था। उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हमने सबसे पहले देखा था कि फेज डायग्राम क्या होता है। तो हमने फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था कि फेज डायग्राम हमारे पास टू टाइप से होता है। पहला होता है क्या, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, एंड सेकेंड होता है हमारे पास क्या, सैचुरेटेड सॉइल और ड्राई सॉइल के बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिर कुछ हमने डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या डेफिनेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमें पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है कि एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीजें हमें पढ़नी है। तो हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जैसे वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट को ही मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। और हमने क्या देखा था यहाँ पे कि वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें के बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने कुछ बल्क यूनिट वेट्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास बल्क यूनिट वेट होता है वो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है। तो ये सारी चीजें का मैं यहाँ पे रिवीजन अभी बता रही हूँ कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ने वाली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कितने टाइप से होती है, इन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारा आज का टॉपिक है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास कितने टाइप से होती है, टू टाइप से होती है। पहली होती है कि हमारे पास ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने टाइप से होती है, टू टाइप से। पहले क्या हो गई हमारे पास ट्रू, और जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसी को ही हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास होती है कि एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। हम AM से इसको याद रख सकते हैं कि जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को और क्या बोला जाता है, एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो जो हमारे पास ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हमें समझना है। तो जो ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, आपका टाइम बचे इसलिए मैं यहाँ पे पूरा बोर्ड में लिख के आपको समझा रही हूँ। तो जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है, वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द weight of an equivalent volume of water at 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हमने एक यहाँ पे सॉइल लिया, क्या लिया, सॉइल सॉलिड्स को लिया, सॉइल मतलब कि मिट्टी को लिए, तो उसमें कुछ वॉल्यूम होगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, उसका वजन, तो वेट ऑफ एन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पे इसने जो ठीक है दिया हमने ये मान लिए। तो वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। या फिर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को शॉर्ट में याद रख सकते हैं, तो यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस, अगर हमारे पास सॉइल है, ये हमने इसको मान लिया कोई सब्सटेंस है, तो इसका वजन यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें कि इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कहां से कहां तक लाई करती है, 2.6 टू 2.75 के बीच में लाई करती है। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कहां से कहां तक लाई करती है, 2.6 टू 2.75। ऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए कहां से कहां तक लाई करती है, 1.2 टू 1.4 के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लाई करती है। अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी
स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट किया जी से, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मिनरल कंटेंट के। मिनरल कंटेंट जैसे आयरन हो गया, माइका हो गया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मिनरल कंटेंट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंटेंट का अमाउंट होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वही हम बात करें फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन जैसे हमारे पास क्ले हो गया, शिल्ट हो गया, तो जो फाइन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज्यादा किसकी रहती है, फाइन ग्रेन की। एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स की ज्यादा होती है फाइन की, तो आप लोग क्या बोलोगे, फाइन ग्रेन की। तो फाइन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन कोर्स ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हमने क्या देखा, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर को ही हम क्या कहते हैं, ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए क्या वैल्यू इसकी 1.2 to 1.4, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए 2.6 to 2.75। वहीं अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे, तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही क्या बोला जाता है, एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको बोला जाता है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही क्या बोला जाता है, एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, जीएम से इसको हम डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे डिनोट किया, जीएम से, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये टोटल वेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। या फिर एग्जाम में पूछेगा कि एपरेंट या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो आप बोल सकते हो बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या, बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। या फिर इसी को ही आप बोल सकते हो ड्राई यूनिट वेट, या फिर आप बोल सकते हो सैचुरेटेड यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। बल्क, सैचुरेटेड एंड ड्राई डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर को ही हम क्या बोलते हैं, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमारे इंडिया में, इन इंडिया जी इज रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस में इसको रिपोर्टेड किया गया है। और टी क्या आ जाएगा, जी टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू जी 27 डिग्री सेल्सियस। या फिर अगर आप बात करें तो यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको कोई वैल्यू देगी तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो हमने किसके बारे में डिस्कस किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि कितने टाइप्स के बारे में होते हैं। और अगर इसमें से कुछ डाउट आता है तो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे, इसमें कुछ समझाने लायक इतना है नहीं। डायरेक्ट आपको डेफिनेशन याद रखना है कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को कितने डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे रिपोर्टेड किया गया है। तो ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने टाइप से होती है, जैसे कि ट्रू, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लिए, एबेरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना और याद रखना। अगर एक बार में याद नहीं हो रहा तो इसको 2-3 बार लिख के देखना। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है फॉर्मूला, जैसे कि एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। पहला क्या है, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, जहां पे एस हमारा है क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई वॉइड रेशियो और डब्ल्यू वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट और जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला। और अगर वही हम जैसे वॉइड रेशियो निकालना है हमको, तो ई इक्वल टू डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय एस करके हम यहाँ पे वॉइड रेशियो को निकाल सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे क्या यहाँ पे कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है। सेकेंड हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है, तो गामा बल्क इक्वल टू जी प्लस एस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई।
और हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या आ जाएगा यहाँ पे, G प्लस SE डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर और 1 प्लस E। और हमें क्या डिस्कस करना है, तो हमने क्या देखा कि बल्क, तो यूनिट वेट ऑफ बल्क इक्वल टू G प्लस SE डिवाइडेड बाय 1 प्लस E और यूनिट वेट ऑफ वाटर। वहीं पे थर्ड नंबर पे हम देखेंगे क्या कि सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे G प्लस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E और क्या आ जाएगा यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे सैचुरेटेड की कंडीशन है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, S इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे क्या, S इक्वल टू 0। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया S इक्वल टू WG। सेकेंड हो गया बल्क यूनिट वेट क्या होता है, तो G प्लस SE डिवाइडेड बाय 1 प्लस E यूनिट वेट ऑफ वाटर। थर्ड नंबर पे हमने देखा कि सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, तो G प्लस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट। एंड फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, तो G यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, ये हमारे पास क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट। और अगर हम वहीं पर डिस्कस करें कि ड्राई यूनिट वेट का हमारे पास एक और फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या आ जाएगा, गामा बल्क डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस W, ये हमारे पास क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट। वहीं पे हम अगर बात करें किसकी, कि सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, ही हमारे पास क्या होता है, सबमर्ज यूनिट वेट। और अगर हम एक और फॉर्मूला की बात करें तो G माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E और क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये क्या हो गया, सबमर्ज यूनिट वेट। और अगर हम बात करें वहीं पे कि हमारे पास वॉइड रेशियो क्या होता है, तो वॉइड रेशियो E इक्वल टू N अपॉन 1 माइनस N। तो N क्या है, पोरोसिटी, E क्या है, वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या होता है, N अपॉन 1 माइनस N। N क्या है, पोरोसिटी, E क्या है, वॉइड रेशियो। तो पोरोसिटी क्या होती है, N इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल गया है किसका, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का। ठीक है, अगर हम और फॉर्मूलेस की बात करें तो वो भी देख लेते हैं आगे चल के। ठीक है, इतने में नहीं हो पाएगा आई थिंक। तो यहाँ पे जैसे AC प्लस S इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अगर हमको बोल दिया कि AC को फाइंड आउट करो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस S करके हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, और फॉर्मूलेस की बात करें कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे कि हमारे पास मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू GS 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस N। GM इक्वल टू GS 1 माइनस N। अगर हमें मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालना है तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, GM इक्वल टू GS 1 माइनस N। और अगर हम फॉर्मूलास की बात करें तो और फॉर्मूलास क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस N इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस E करके हम क्या निकाल लेंगे, ये फॉर्मूले है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमारा क्या फॉर्मूला है, SE इक्वल टू WG, जहाँ पे S क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E क्या है, वॉइड रेशियो, W क्या है, वाटर कंटेंट, और G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क यूनिट वेट की बात करें तो G प्लस SE यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड 1 प्लस E। सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात करें तो G प्लस E, हम S इक्वल टू 0 यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेंगे, और 1 प्लस E यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये क्या हुआ, सैचुरेटेड यूनिट वेट। वहीं पे हम ड्राई यूनिट वेट की बात करें तो G यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड 1 प्लस E। और अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस W। और सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। और सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, G माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, और यूनिट वेट ऑफ वाटर हमारे पास क्या होता है, सबमर्ज यूनिट वेट। अगर हम वॉइड रेशियो की बात करें तो वॉइड रेशियो क्या होता है, N अपॉन 1 माइनस N। और अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, पोरोसिटी की, तो E अपॉन 1 प्लस E। और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे निकालेंगे, GM इक्वल टू GS 1 माइनस N करके, और एयर कंटेंट AC प्लस S इक्वल टू 1 करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। और हमारे पास लास्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस N इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस E। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ए फॉर्मूला याद हो गया तो आप इसको वर्ल्ड सैचुरेटेड आप बना सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में। तो थैंक यू सो मच।